बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को गौर से देखें। अ डिजास्टर रिलीफ टीम कंसिस्ट ऑफ इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स इन द रेशियो ऑफ 2:5। अच्छा जी, अब डिजास्टर किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई मुसीबत आफत आई होती है वहाँ पर डिजास्टर रिलीफ टीम, वहाँ पर जो टीम मदद के लिए भेजी जाती है उसको डिजास्टर रिलीफ टीम कहा जाता है, जो कि मुश्तमिल है, जिसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं और डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जिसका रेशियो गिवन है 2:5। ठीक है, अब ये रेशियो है, ओरिजिनल डॉक्टर्स जो है वो 5 नहीं है, इंजीनियर्स 2 नहीं है, ये इसका रेशियो गिवन है। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है? फर्स्ट है इफ़ देयर आर 18 इंजीनियर्स, अगर आपके पास वहाँ पर डिजास्टर टीम में 18 इंजीनियर्स शामिल हैं, फाइंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स कितने होंगे? तो सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन में पहला आपके पास वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है? इंजीनियर। तो इंजीनियर का रेशियो हमारे पास क्या है? 2। और सेकंड वर्ड क्या यूज़ हुआ है? डॉक्टर। तो सेकंड हमारे पास डॉक्टर्स कितने हैं? 5, उसका रेशियो 5 है। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले हमेशा आप सोल्यूशन लिखा करें। ठीक है, ये है सोल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास इंजीनियर्स कितने हैं? पहले हमने इंजीनियर्स लिखने हैं, रेशियो डॉक्टर्स। इंजीनियर्स हमारे पास 2 हैं और डॉक्टर्स हमारे पास कितने हैं? 5, ये रेशियो है इनका। अच्छा जी, पार्ट ए हमारे पास, पार्ट ए को सॉल्व करना है। अगर हमारे पास इंजीनियर्स 18 हो जाएं, इंजीनियर्स 18 हो जाएं तो हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ डॉक्टर्स। आपने डॉक्टर्स को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमने डॉक्टर्स को सपोज करना है। आप एक्स भी ले सकते हैं और आप खाली बॉक्स भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है कि आप एक्स लिखें या बॉक्स बनाएं, क्योंकि इस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 18, इसको हम इस तरह डिवाइड कर लेंगे, इस रेशियो को हम इक्वल में कन्वर्ट कर लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमेशा याद रखें, ये हमारे पास एक रूल है रेशियो का कि ए रेशियो बी किसके इक्वल होता है? ए डिवाइडेड बाय बी के। जो भी फ्रैक्शन में वैल्यू होती है उसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो रेशियो में वैल्यू होती है उसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो इस रेशियो वाली वैल्यूज को हमने क्या किया? इस तरह लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें से एक्स डॉक्टर्स को फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी दो फ्रैक्शंस के बीच में इक्वल का साइन आए तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेंगे कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसकी हमने क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 18। जो ओरिजिनल वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी, नीचे से वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ऐसे एज इट इज़ रहेगी, जो नीचे से वैल्यू है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने एक्स को फाइंड आउट करना है, 2 हमें नहीं चाहिए, 2 को हम उधर शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो वहाँ जाके क्या हो जाएगी? डिवाइड होगी। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, या आप डायरेक्टली 2 पे डिवाइड कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, ताकि ये x जो है वो अकेला रह जाए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू क्या रह गई है? यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है। 2 9s आर 18, 5 मल्टीप्लाई हमारे पास रह गया 9, 9 5s आर 45, x हमारे पास क्या आ जाएगा? 45। अब x क्या है? x हमने क्या सपोज किया था? यहाँ पर देखिए, x हमने सपोज किया था डॉक्टर्स। तो नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ डॉक्टर्स हमारे पास 45 हैं। अगर जो टीम गई है उसमें अगर 18 हमारे पास इंजीनियर्स हैं तो वहाँ पर डॉक्टर्स हमारे पास कितने होंगे? डॉक्टर्स हमारे पास 45 होंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसका पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी में हमें क्वेश्चन में कहा है स्मॉलर हमारे पास इफ़ देयर आर 65 डॉक्टर्स फाइंड द नंबर ऑफ इंजीनियर्स। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ इंजीनियर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इंजीनियर्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सेम उसी तरह हमने लिखना है इंजीनियर्स हमारे पास कितने हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में जो रेशियो गिवन है, और डॉक्टर्स ये हमने मस्ट लिखना है जो पहले से क्वेश्चन में गिवन है। दोनों का रेशियो क्या है? दोनों का रेशियो यहाँ पर देख लें, 2:5 गिवन है, 2:5। क्वेश्चन में कहा है कि अगर आपके पास जो डॉक्टर्स हैं वो 65 हो जाएं, डॉक्टर्स कितने हो जाएं? 65, तो आपके पास इंजीनियर्स कितने होंगे? तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास डॉक्टर 65 होंगे तो हमारे पास इंजीनियर्स कितने होंगे? इसको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप इस तरह एम्प्टी बॉक्स भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास, इसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 2 डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय एक्स, और इसको
हम लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 65। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप अगर स्टेटमेंट लिखना चाहें स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो आप इस तरह के एरोस के निशान बनाएं तो आपके लिए जो है ये ईजी होगा, इससे पता चलता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर हमने इसको इधर शिफ्ट करना है, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 65 और ये हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई एक्स। अब एक्स जो न्यूमरेटर होता है उसकी जगह आपने चेंज नहीं करनी, आपने डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट करना होता है। ये एज इट इज आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 65 इज इक्वल टू, और यहाँ से हमने क्या करना है 5 को शिफ्ट करना है उधर। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। ठीक है, यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, ये हो जाएगा 5 1 इज 5 और 5 3 आर 15। और अगर आपको कैंसिलेशन में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर लें। 65 को आप 5 पे डिवाइड करें, 5 1 इज 5 माइनस करें 1 और 5 5 3 आर 15, हमारे पास क्या आ गया है 13। 2 और 13 को मल्टीप्लाई करें, जो बच गया है पहले वो लिख लें ताकि इजी रहे। और 13 2 आर हमारे पास क्या आ जाएगा 26। तो x हमारे पास असल में क्या था, x हमारे पास था नंबर ऑफ इंजीनियर्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हैं, x इज इक्वल टू 26 इफ डॉक्टर्स आर कितने, डॉक्टर्स आर 65। अगर डॉक्टर 65 होंगे तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने होंगे 26 होंगे। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो हैं वो 18, यहाँ पर 18 हो 18, यहाँ पर अगर नंबर ऑफ इंजीनियर्स 18 हों तो डॉक्टर्स कितने होंगे, डॉक्टर्स हमारे पास 45 होंगे। और अगर हमारे पास डॉक्टर्स जो हैं वो 65 होंगे तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने होंगे, वो 26 होंगे। नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द रेशियो ऑफ 2 एंगल्स इन ट्राइंगल इज 3:1। हमारे पास ट्राइंगल में टोटल कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 एंगल्स कहा है कि ट्राइंगल में जो 2 एंगल्स हैं उसका रेशियो हमारे पास ये है 3:1 है। अब फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लार्जर एंगल इफ द स्मॉलर एंगल इज 18, और पार्ट बी हमारे पास है स्मॉलर एंगल इफ द लार्जर एंगल 63। एक में लार्जर एंगल फाइंड आउट करना है और एक में स्मॉलर एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 2 एंगल्स की बात हो रही है एंगल इन अ ट्राइंगल, एक हमारे पास 3:1 है, 3 है और 1 है। 3 क्या है, लार्जर एंगल है, और 1 क्या है हमारे पास स्मॉलर एंगल है। इसमें आप खुद देख लें 3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो जो बड़ा होगा वो लार्जर एंगल होगा और जो नंबर छोटा होगा तो वो हमारे पास स्मॉलर एंगल होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। सबसे पहले तो हमारे पास रेशियो क्या गिवन है, 2 एंगल्स का रेशियो गिवन है ट्राइंगल में। एक रेशियो हमारे पास है, एक का नाम है स्मॉलर एंगल, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्मॉलर, ठीक है। लार्जर जिसको पहले फाइंड आउट करेंगे पहले उसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लार्जर एंगल, ठीक है, और ये हो जाएगा स्मॉलर एंगल। इधर ही इसके साथ स्पेस नहीं है, आप इसके साथ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास रेशियो क्या गिवन है, लार्जर कितना है 3 और स्मॉलर कितना है 1, 3:1 आ गया है, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है। पार्ट ए हमारे पास क्या है, लार्जर एंगल आपने फाइंड आउट करना है इफ़ द स्मॉलर एंगल इज 18। अगर स्मॉलर एंगल 18 है तो आपने क्या करना है, लार्जर एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। बॉक्स भी लिख सकते हैं और एक्स भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसको हमने क्या करना है, एक्स को फाइंड आउट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 18। अब हमने क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। इस तरह के एरोज आपने बनाने हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 18 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई एक्स। अब 3 को 18 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आप कर सकते हैं 3 8 आर 24 और 3 1 इज 3 4 3 1 इज 3 4 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 54 इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या है हमारे पास, लार्जर एंगल है, तो यहाँ पर आप लिख लें कि लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स विच इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये हमारे पास क्या है, लार्जर एंगल है। अगर हमारे पास क्या है, स्मॉलर एंगल 18 है तो लार्जर एंगल जो है वो 54 आएगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉलर एंगल हमने फाइंड आउट करना है। स्मॉलर एंगल इफ हमारे पास क्या है, लार्जर एंगल इज 63 डिग्री, ये क्वेश्चन है। अब सेम इसी तरह हमने लार्जर एंगल लिखना है और स्मॉलर एंगल लिखना है। रेशियो ये हो जाएगा स्मॉलर एंगल, ठीक है। फर्स्ट रेशियो ऐसे इसी तरह होगा, लार्जर एंगल का रेशियो 3 है और स्मॉलर का 1 है। अगर हमारे पास लार्जर एंगल 63 है तो स्मॉलर एंगल हमारे पास कितना होगा, ये सेकंड पार्ट है इसका। अब इसको सेम उसी तरह हमने लिखना है, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 63 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इसको हमने इस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। अब हमने क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये हो जाएगा इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने ऐसे शिफ्ट कर देना है।
मल्टीप्लाई कर देना है। ये 3 मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 63। अब यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है, 3 2 जार 6, 3 1 is 3। अगर आपको कैंसिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपली डिवाइड कर ले, 3 2 जार 6 और ये 3 एज इट ये आ गया है, 3 1 is 3। हमारे पास क्या आ गया आंसर, 21। एक्स इज इक्वल टू 1। हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल हमारे पास क्या है, x विच इज इक्वल टू 21 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 3 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द रेशियो ऑफ टीचर्स टू स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 1 and 15। फर्स्ट वर्ड क्या है, टीचर। तो टीचर कितना है 1 और स्टूडेंट्स कितने हैं 15। उसका रेशियो गिवन है, ये रेशियो है, ओरिजिनल स्टूडेंट्स और टीचर्स नहीं है। इफ़ देयर आर 675 स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास इतने होंगे, हाउ मैनी टीचर्स आर देयर, तो वहाँ पर टीचर्स कितने होंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, टीचर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं, कौन कौन से किस किन की बात हो रही है, टीचर और स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड जो है वो टीचर है, टीचर, और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, टीचर्स। हमारे पास टीचर्स कितने हैं, एक टीचर है और उसका रेशियो गिवन है। स्टूडेंट्स वहाँ पर कितने हैं 15, ये इसका रेशियो है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमारे पास अगर हमारे पास 675 स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ पर टीचर्स कितने होंगे, टीचर्स कितने चाहिए होंगे, हमने टीचर्स को फाइंड आउट करना है। ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 675। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और इसको इधर शिफ्ट कर देना है। ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 675 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई एक्स। हमेशा नीचे से वैल्यू ऊपर शिफ्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक्स को फाइंड आउट करना है, 15 को इधर शिफ्ट करेंगे, 15 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। 675 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 675 आ गया डिवाइडेड बाई 15 और ये हमारे पास क्या आ गया है एक्स। अब 675 को हमने डिवाइड कर देना है, 675 को हमने डिवाइड करना है 15 पे। 15 2 जार 30, 15 3 जार 45, 15 4 जार 60। तो ये आ जाएगा 60 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और 5। तो 15 5 जार 15 7 जार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 से, और 6 5 जार 30, 6 1 6 7 8 9, ये 90 आ गया है, ज़्यादा आ रहा है तो 5 से ही करते हैं। 5 3 जार 5 से करेंगे 25, 5 1 is 5 6 7, 15 5 जार 75। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर 45 इज इक्वल टू एक्स। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कितने होंगे 675 तो वहाँ पे टीचर्स कितने होंगे 45। तो नंबर ऑफ टीचर्स हमारे पास कितने हैं, x इज इक्वल टू 45 टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 675 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि इफ़ देयर आर 675 स्टूडेंट्स then teachers will be 45। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को और से देखें। एन MP3 प्लेयर इज बॉट फॉर रुपीज़ 24,000 एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 27,000। ठीक है, एक MP3 प्लेयर जिसको ख़रीदा है 24,000 का और उसको सेल किया है 27,000 का। फाइंड द रेशियो, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। आपने जो MP3 है उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के दरमियान रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ MP3 या और सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, रेशियो सेल प्राइस। अच्छा जी, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है MP3 के, यहाँ पर आप साथ में लिख लें MP और 3। ठीक है, अच्छा जी, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 24,000 और सेल प्राइस क्या है 27,000। हमने क्या करना है, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, सिंपली रेशियो। तो रेशियो क्या है, यहाँ पर ये 3 ज़ीरोज़ तो 3 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो गए, क्या बच गया हमारे पास 24 और 27। रेशियो जब भी फाइंड आउट करेंगे हमेशा सेम नंबर पे दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे। तब डिवाइड होगा जब दोनों सेम नंबर पे डिवाइड होंगे और या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम ज़्यादा वैल्यू फाइंड आउट करें। यहाँ तो हमने रेशियो फाइंड आउट करना है, रेशियो का मतलब है इसकी कम से कम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी लास्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है। अब ये दो नंबर्स हैं, एक 24 है और एक 27 है। ये कौन से नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ये दोनों नंबर जो है उस नंबर में डिवाइड होते हैं, तो वो नंबर कौन सा है, हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय 3 यहाँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 8 जार 24 और 3 9 जार
27, ठीक है, 8:9। तो कॉस्ट और सेल प्राइस ऑफ MP3 का जो रेशियो है, रेशियो बिटवीन कॉस्ट एंड सेल प्राइस 8:9। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस इज 8:9। नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट एंड अ कार आर द रेशियो ऑफ 2:7। मैक्सिमम स्पीड बोट और कार के बीच में उसका जो रेशियो गिवन है वो हमारे पास 2:7 है। इफ़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बोट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार। इसका सिंपल मतलब क्या है कि हमने मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन है स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ कार, मैक्सिमम स्पीड ऑफ बोट और मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, उसका रेशियो गिवन है, और स्पीड ऑफ कार। सबसे पहला हमारे पास कहा था कि स्पीड ऑफ बोट, तो बोट का रेशियो 2 आ जाएगा, और फिर कहा है स्पीड ऑफ कार, तो उस कार की स्पीड क्या है, 7 है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन में कहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ बोट इज़ 30 किलोमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 30, और हमने स्पीड ऑफ कार को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x। अब इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 30 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई x, और ये हमारे पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 30। x को फाइंड आउट करना है, 2 हमें नहीं चाहिए, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे क्या हो जाएगा, जब हम शिफ्ट करेंगे तो उसको साइड पे, तो वो डिवाइड हो जाएगा। इन रूल्स को याद रखना है। तो ये डिवाइडिंग बाय 2। यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन पॉसिबल है, किस किस की कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 1 is 2, 2 5 are 15 are 30। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया है, x बच गया है 7 मल्टीप्लाई 15। x इसलिए बच गया क्योंकि x को हमने फाइंड आउट करना था। अच्छा जी, अब 15 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 5 are 35, 7 1 is 7, 8 9 and 10, 105। x हमारे पास क्या आया है, 105। असल में x क्या था हमारे पास, स्पीड ऑफ कार। तो स्पीड ऑफ कार हमारे पास कितनी है, 105। स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 105, और यहाँ पर हमने क्या लिखना है, किलोमीटर पर, और ये साथ में यूनिट हमने मस्ट मेंशन करना है। नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है माई फॉर्च्यूनर ऑफ ₹8,10,000 इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 4, 3 and 2, हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव। अच्छा, ये गाड़ी का नाम है, गाड़ी की प्राइस क्या है, 8,10,000, और इसको डिवाइड किया है, यहाँ पर रेशियो कितने हैं, 3 है, 3 लोगों में डिवाइड किया है। हाउ मच डज ईच पर्सन रिसीव, तो हर बंदे को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल प्राइस ऑफ कार लिखें या प्राइस ऑफ फॉर्च्यून लिखें, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, और साथ में जो रेशियो गिवन है वो भी साथ में हमने लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फॉर्च्यूनर प्राइस, वो हमारे पास कितनी है, ₹8,10,000, ठीक है। और रेशियो हमारे पास कितना है, रेशियो हमारे पास है 4:3:2। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इन 3 लोगों के हिस्से फाइंड आउट करने हैं कि हर बंदे को कितना जो है हिस्सा मिला है इस रुपीज़ में से, टोटल अमाउंट में से उसको इनको कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ रेशियो। जब भी आप किसी का हिस्सा फाइंड आउट करें तो इसके लिए सम ऑफ रेशियो बहुत ज़रूरी है। 4 + 3 + 2, इनको प्लस करें, 7, 8 और 9, सम ऑफ रेशियो हमारे पास क्या आता है, 9। अच्छा जी, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पहले बंदे का अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिखना है कि पहले बंदे को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, तो हम लिख लेंगे फर्स्ट पर्सन रिसीव्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो, इसका फॉर्मूला याद रखें, रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, ठीक है, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इस बंदे का रेशियो क्या है, फर्स्ट पर्सन का रेशियो क्या है, हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो कितना है, 9। टोटल अमाउंट, गाड़ी का टोटल अमाउंट कितनी है, फॉर्च्यूनर की टोटल अमाउंट कितनी है, वो है 8,00,000 हमारे पास 10,000, ठीक है। वहाँ पे जीरोस नहीं थी, कॉमास नहीं लगाए, तो आप कॉमास ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हमारे पास इनकी कैंसिलिंग पॉसिबल है, हो सकती है। ये हमारे पास अगर देखें, इधर से कॉमा हटा देते हैं ताकि आगे आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। मल्टीप्लाई 8 1 और यहाँ पर 1 2 3 और 4 zeros हैं। अब ये क्या बन गया है हमारे पास, ये हमारे पास है 81, 9 1 is 9, 9 9s are 81, 9 zeros are 0, 9 zeros are 0, 9 zeros are 0, 9 zeros are 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 zeros आएंगे। आगे कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, क्या बच गया, 4 बच गया है, और हमारे पास ये 90,000 बच गया है। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000,
4 जीरोज़। अब इनको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। 9 4 ज़ार 4 9 ज़ार 36 और ये साथ में 4 जीरोज़। तो पहले बंदे को कितने रुपीज़ रिसीव हुए हैं, वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन को 3,60,000 रिसीव हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप साथ में लिख लें, फर्स्ट पर्सन रिसीव्ड रुपीज़ 3,60,000। ठीक है, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 0 ये साथ में आ गया है। अब हमने सेकंड पर्सन का फाइंड आउट करना है। सेकंड पर्सन, क्योंकि ईच पर्सन का कहा है ना, सेकंड पर्सन रिसीव्ड, हमारे पास क्या आ जाएगा, रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, ये m है। अच्छा जी, इसका रेशियो कितना है, साथ में आप देखते जाएं। इसका रेशियो, सेकंड पर्सन का रेशियो कितना है, 3 है। 3 डिवाइडेड बाय 9 और मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 9 सॉरी 3 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, और साथ में 81 8,10,000 4 जीरोज़ हैं। यहाँ पर कैंसलिंग पॉसिबल है, आप इसकी कैंसलिंग कर सकते हैं। 9 1 इज़ 9, 9 9 आर 81 और साथ में 4 जीरोज़। क्या बच गया है हमारे पास, 3 बच गया है और ये 90,000। इसको मल्टीप्लाई करें, 9 3 ज़ार 27 और साथ में 4 जीरोज़। तो सेकंड पर्सन को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, सेकंड पर्सन रिसीव्ड रुपीज़ यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 2,70,000। ठीक है, ये सेकंड बंदे को रिसीव हुआ है। अब हमने थर्ड पर्सन का फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हमने साथ में हेडिंग देनी है, थर्ड पर्सन रिसीव्ड, क्या हो जाएगा, रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट जो गाड़ी की अमाउंट है, उसका रेशियो क्या है, उसका रेशियो हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 81 और साथ में 4 जीरोज़। यहाँ पे कैंसलिंग पॉसिबल है, ये सेम उसी तरह आ जाएगा, 9 9 आर 81 और साथ में 4 जीरोज़। क्या बच गया, 2 बच गया है और साथ में 90,000 बच गया है। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 9 आर 18 और साथ में 4 जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, 1,80,000। तो थर्ड बंदे को, थर्ड पर्सन को कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, वो है रुपीज़ 1,80,000। ठीक है, ये देखें, ये हमारा क्या था, 3 बंदों का हमने अमाउंट फाइंड आउट किया है। जिसका रेशियो ज़्यादा था उसका अमाउंट भी ज़्यादा आया है, जिसका रेशियो उससे थोड़ा कम था उसका अमाउंट भी उससे थोड़ा कम आया है, और जिसका रेशियो सबसे कम था तो उसका अमाउंट सबसे कम आया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड, प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या है, ज़्यादा हुई है, 120 to 150। पहले प्राइस उसकी 120 थी, ज़्यादा हुई है तो वो 150 पर लीटर हो गई है। ठीक है, फाइंड द रेशियो, क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो इन विच द प्राइस इंक्रीजेज, जो ओल्ड प्राइस है और न्यू प्राइस है इसका इनके बीच रेशियो फाइंड आउट करना है। हमारे पास प्राइसेस गिवन है, हमने इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हमारे पास क्या गिवन है, इनका जो गिवन है वो है हमारे पास पेट्रोल। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिख लेंगे ओल्ड प्राइस ऑफ पेट्रोल। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा न्यू प्राइस ऑफ पेट्रोल। ओल्ड प्राइस हमारे पास कितनी है, ओल्ड प्राइस हमारे पास है 120 और न्यू प्राइस हमारे पास क्या है जो कि इंक्रीज हुई है वो है 150। इनके बीच में हमने रेशियो फाइंड आउट करना है। तो ये जीरो कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या बच गया है, हमारे पास 12 बच गया है और 15 बच गया है। अब हमने इनको सेम नंबर पे डिवाइड करना है। तो सेम नंबर हमारे पास कौन सा है, 3 है, तो ये आ जाएगा डिवाइडिंग बाय 3। यहाँ पे 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 4 आर 12 और 3 5 आर 15। तो रेशियो हमारे पास क्या आया है, रेशियो ऑफ old price and new price is हमारे पास है 4:5। ठीक है, ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस के बीच में रेशियो क्या है, वो है 4:5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, और से देखें, ये भी सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, न्यू प्राइस की जो क्वेश्चन है इसको पहले रीड कर लेते हैं। द प्राइस ऑफ अ बुक इज इंक्रीज इन द रेशियो, इसमें रेशियो गिवन है। ठीक है, फाइंड द न्यू प्राइस, फाइंड क्या करना है, हमने न्यू प्राइस करना है। इफ़ द ओल्ड प्राइस इज 1500 और ओल्ड प्राइस कितनी है, 1500 है। अब सबसे पहले क्वेश्चन को गौर से देखें, द प्राइस ऑफ अ बुक इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो, यहाँ पर रेशियो गिवन है जो कि है 6:5। इसमें 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, इसका मतलब है ये ज़्यादा हुआ है और ये हमारे पास क्या है, ओल्ड प्राइस है। और न्यू प्राइस उसका रेशियो कितना है, इंक्रीज रेशियो हमारे पास 6 है। न्यू प्राइस और ओल्ड प्राइस, न्यू प्राइस हमने फाइंड आउट करना है जबकि ओल्ड प्राइस हमारे पास गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर रेशियो सबसे पहले गिवन क्या है, रेशियो हमारे पास है 6:5, 6:5 गिवन है, और साथ में क्या गिवन है, ओल्ड प्राइस ऑफ बुक, वो हमारे पास है ₹1500। अब यहाँ पर हमने न्यू प्राइस की जो है न्यू प्राइस ऑफ बुक फाइंड आउट करनी है, तो हम लिख लेते हैं न्यू प्राइस रेशियो ओल्ड प्राइस। ठीक है, न्यू सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ रेशियो देखें, ओल्ड जो रेशियो है वो 5 है, जो इंक्रीज हुआ है वो हमारे पास 6 है। ओल्ड की प्राइस हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 1500, और न्यू प्राइस ऑफ बुक हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम x को मेंशन कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 1500। क्या करेंगे, हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे। ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1500 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x को असल में हमने फाइंड आउट करना है, इसलिए 5 को हमने इधर शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि x को हमने अकेला छोड़ना है। तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा x, ये ऐसे इधर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर देखें अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कैंसिलेशन करें, 5 1 इज़ 5, 5 3 ज़ार 15, 5 0 ज़ार 0, 5 0 ज़ार 0, ये आ जाएगा 6 0 ज़ार 0, 6 0 ज़ार 0, 6 3 ज़ार 18। तो हमारे पास x क्या है, न्यू प्राइस, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे न्यू प्राइस ऑफ बुक हमारे पास कितनी आई है, वो है हमारे पास ₹1800। अगर हमारे पास ओल्ड प्राइस जो है 1500 है तो न्यू प्राइस क्या होगी, वो हमारे पास 1800 होगी, क्योंकि इनका रेशियो हमारे पास यहाँ पर देखें इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए इसकी प्राइस भी ज़्यादा आएगी। नंबर 9 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन अ सेल में द प्राइस ऑफ ऑल स्टेशनरी आर्टिकल्स वर रिड्यूस्ड इन द रेशियो 4:5। एक सेल लगी हुई है जिसमें स्टेशनरी जो आर्टिकल्स हैं उसकी प्राइसेस जो है वो रिड्यूस हो गई हैं, कम हो गई हैं उसकी ओरिजिनल प्राइस से। फाइंड द सेल प्राइस, आपने उनकी सेल प्राइसेस फाइंड आउट करनी है। अब ये रेशियो गिवन है, ठीक है, और सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। ये 3 पार्ट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले तो जो गिवन है हम वो लिखेंगे। हमारे पास गिवन क्या है, रेशियो गिवन है और सेल प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। इसमें रेशियो में देखें 2 नंबर्स हैं, एक 4 है और 5 है। 4 कम है, 5 बड़ा है, तो 4 हमारे पास रिड्यूस्ड जो है रेशियो है, 5 हमारे पास ओरिजिनल रेशियो है। ठीक है, 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 2 कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास क्या है ओरिजिनल और एक हमारे पास रिड्यूस्ड। तो ये रिड्यूस्ड रेशियो है और ये ओरिजिनल रेशियो है। तो हमने क्या करना है, हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, जिसकी जो सेल में प्राइस कम हो गई है हमने उसकी सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो चीज़ फाइंड आउट करेंगे उसको भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेल प्राइस रेशियो ओरिजिनल प्राइस, ये हमने साथ में मेंशन करना है। सेल प्राइस हमारे पास जो रिड्यूस प्राइस है वो हमने लिखना है, जो कि गिवन है 4:5। इसके साथ आप लिख लें रिड्यूस्ड, ठीक है, जो कि कम हो गई है, और ये हमारे पास क्या है ओरिजिनल प्राइस है। अब हमने हमारे पास एक पेन है, उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, उसकी ओरिजिनल प्राइस है 250 और हमने उसकी सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम x लिखेंगे, क्योंकि हमने सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है उस पेन की जिसकी कीमत कम हो गई है। सेल में अक्सर कीमत प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाती हैं, सेल लगी होती है, तो यहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि लोग शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि उनकी प्राइसेस कम हो जाती हैं। तो यहाँ पर पेन की प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है कि वो 250 से कितनी कम हो गई है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 250। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x। ठीक है, अब 5 को हमने इधर शिफ्ट कर देना है, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर कैंसिलेशन पॉसिबल है, 5 1 इज़ 5, 5 5 ज़ा 25 और 0 क्या बच गया, 4 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू x। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 0 ज़ार 0, 4 5 ज़ार 20। हमारे पास x कितना आया है, x हमारे पास 20 आया है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x हमारे पास क्या है, सेल प्राइस। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि सेल प्राइस ऑफ पेन, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ऑफ अ पेन इज़ ₹200। उसकी ओरिजिनल प्राइस पेन की क्या थी, 250 थी। जब वो कम हो गई है, रिड्यूस हो गई है सेल में, तो उसकी प्राइस क्या बन गई है, सेल प्राइस उसकी बन गई है 200। सेम इसी तरह अब पेंसिल बॉक्स में भी सेल लगी हुई थी, क्योंकि स्टेशनरी के आइटम्स हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, उन सब पे सेल लगी हुई थी और सेल में सबकी प्राइसेस कम हो गई थी। रिड्यूस का मतलब क्या है, कम हो गई थी। तो यहाँ पर पेंसिल बॉक्स है जिसकी ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 150 है और उसकी सेल प्राइस हमने फाइंड आउट करनी है। तो सेम यहाँ पर भी हमने लिखना है सेल प्राइस, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखना है ओरिजिनल प्राइस।
ठीक है, सेल प्राइस के साथ हम रिड्यूस वाला लिखेंगे जो कि कम हो गई हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रिड्यूस रेशियो कितना गिवन है, 4 और 5। पेंसिल बॉक्स है जिसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, 150 है, और हमने उसकी सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 150। क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 150, 5 मल्टीप्लाई एक्स। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने उधर जाके डिवाइड कर देना है, 4 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन पॉसिबल है, 5 1 इज 5, 5 3 are 15, क्या बच गया है, 4 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू एक्स। 4 zeros are 0, 4 3s are 12, 120 is equal to x। अब x क्या है, x हमारे पास किसकी सेल प्राइस है, पेंसिल बॉक्स की सेल प्राइस है। तो यहाँ पर हमने लिखना है कि सेल प्राइस ऑफ अ पेंसिल बॉक्स इज रुपीज़, कितना आया है, 120। देखें उसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 150, लेकिन जब सेल लगी है तो उसकी सेल प्राइस क्या आई है, 120। 150 से कम होके कितनी आ गई है, 120। ठीक है, अब इसी तरह इसी का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, क्लिप बोर्ड। अ क्लिप बोर्ड हुज ओरिजिनल प्राइस वॉज 375, और उसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सेल प्राइस रेशियो ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस क्या, जो कि कम हो गई है, सेल में उस पे जो है सेल लगी हुई है तो उसकी प्राइस सेल में कम हो गई है, रिड्यूस प्राइस लिख सकते हैं जी। रिड्यूस क्या था, 4 रेशियो था, और ओरिजिनल रेशियो क्या था, 5 था। ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास, 375 क्लिपबोर्ड की, और हमने उसकी सेल प्राइस फाइंड आउट करनी है कि सेल पे उसकी प्राइस कितनी कम हो गई है। इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 375। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 375, 5 मल्टीप्लाई एक्स। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हमने इधर शिफ्ट करना है, तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमने क्लिपबोर्ड की प्राइस फाइंड आउट करनी है, ये x रह जाएगा। यहाँ पर देखें 5 पे डिवीजन पॉसिबल है तो आप कर लें, अगर नहीं पॉसिबल तो ना करें। 5 7s are 35, यहाँ पे क्या बच गया 3, और यहाँ पे क्या बच गया है 5, 6 7, ये 2 बच गया है, और ये हो जाएगा 5 5s are 25। तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 75 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसकी कैंसलिंग हो गई है, 75 आ गया है। अब 75 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 5s are 20, और 4 7s are 28, 29 और 30। तो ये हमारे पास आ गया है 300 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स हमारे पास क्या है, क्लिप बोर्ड। तो सेल प्राइस ऑफ अ क्लिप बोर्ड इज ₹300। कितना आ गया है कम, ये रेशियो देखें 375 उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, लेकिन जब सेल लगी है तो सेल में इनकी प्राइसेस क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं, रिड्यूस हो गई, तो उसकी प्राइस कितनी बन गई है, 300 बन गई है। नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गौर से देखें। अ पिक्चर मेजरिंग 8.5 सेंटीमीटर बाय 5.5 सेंटीमीटर इज इन लार्ज इन द रेशियो ऑफ 7:5। ठीक है, एक पिक्चर है जिसकी लेंथ ये है, विड्थ ये है, और इसको इनलार्ज किया है, रेशियो ये है। अब वो नहीं किया कि कितना लार्ज किया, उसका रेशियो गिवन है। फाइंड द डायमेंशंस, डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, मींस कि आपने ऑफ द न्यू पिक्चर, उस नई पिक्चर्स की आपने लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है जिसका रेशियो 7:5 आया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास ये यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पिक्चर इस फॉर्म में है, रेक्टेंगल फॉर्म में है। तो हमारे पास लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास है 8.5, और हमारे पास विड्थ कितनी है, यहाँ पर लिख लेते हैं, विड्थ हमारे पास है 5.5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास लेंथ और विड्थ गिवन है, तो लिख लेते हैं कि हमारे पास लेंथ कितनी है, ओरिजिनल लेंथ हम लिख लेते हैं, ओरिजिनल लेंथ ऑफ पिक्चर लिख लें या ओरिजिनल लेंथ लिख लें, हमारे पास है 8.5 सेंटीमीटर, और ओरिजिनल विड्थ लिख लें, वो हमारे पास है 5.5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब हमारे पास रेशियो गिवन है, थर्ड हमारे पास क्या है, रेशियो। रेशियो क्या है, 7:5 ये गिवन है। ये हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है, और इसके बाद ये रेशियो गिवन है और कहा है इस पिक्चर को इनलार्ज किया है, बड़ा किया है, इस पिक्चर को बड़ा किया है, ठीक है, जिसका रेशियो गिवन है। तो हमने वो पिक्चर की लेंथ फाइंड आउट करनी है कि ये पिक्चर इस रेशियो में बड़ी हुई है तो इसकी लेंथ कितनी आई है, और इसका विड्थ जो है वो कितना आया है। तो हमने लेंथ और विड्थ दोनों फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि पिक्चर हमारे पास इस फॉर्म में है, लेंथ उसकी ये है, विड्थ ये है, दोनों इक्वल नहीं है, रेक्टेंगल फॉर्म में
में है। तो अगर ये बड़ी हुई है, इनलार्ज किया है, इनको पिक्चर को इनलार्ज किया है, तो वो आपके पास उसकी लेंथ डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो उसकी लेंथ कितनी आई है और विड्थ कितनी आई है। तो सबसे पहले तो हमने इनलार्ज लेंथ फाइंड आउट करना है, फिर हमने इनलार्ज विड्थ फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबसे पहले इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इनलार्ज्ड, ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ, रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओरिजिनल लेंथ। इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर देखें रेशियो 7:5। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, लेंथ है, और ये हमारे पास विड्थ है। तो इनलार्ज हमारे पास इसका जो ये ज़्यादा हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, ठीक है। और साथ में हमारे पास क्या है, 7:5, ये तो दोनों का हमारे पास गिवन है। अब जो ज़्यादा हुआ है वो कितना है, ओरिजिनल हमारे पास कितना है, 8.5 है, 8.5, और हमने उसका इनलार्ज का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8.5। इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 8.5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एक्स। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 8.5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x, क्योंकि हमने इनलार्ज लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आप अगर कैंसिलिंग कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं कर सकते तो आप इसका पॉइंट भी ख़त्म कर सकते हैं। ये आ जाएगा 7/5 मल्टीप्लाई 85 डिवाइडेड बाई 10। पॉइंट खत्म करेंगे तो उसके नीचे 1 और जितने डिजिट्स होंगे उतने 0। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x। यहाँ पर देखें 5 1 इज़ 5, और इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 इज़ 5 और 5 7 ज़ार 35। 85 को डिवाइड कर लें 5 पे, 5 1 इज़ 5, ये 3 आ जाएगा, और 5 7 ज़ार 35। ये हमारे पास क्या बच गया है, हमारे पास बच गया है 7 मल्टीप्लाई 17 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर देखें इनकी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इधर ही कर लेते हैं, 17 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 ज़ार 49, और 7 1 इज़ 7, 8 9 10 और 11 119 को हम डिवाइड कर लेते हैं 10 पे, 10 1 इज़ 10, 1 और 9, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगेन कर सकते हैं, 10 1 इज़ 10 और ये 9, फिर पॉइंट लगाएं और ये हो जाएगा 0, 10 9 ज़ार 90। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.9 इज इक्वल टू x। तो लेंथ हमारे पास जो है फाइंड क्या करना है, न्यू पिक्चर, लेंथ ऑफ न्यू पिक्चर, ठीक है। वो कितनी आई है, वो आई है 11.9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, लेंथ है। अब सेम इसी तरह हमने क्या फाइंड आउट करना है, विड्थ फाइंड आउट करना है। तो इसी के नीचे कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर हमने इसका फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा इनलार्ज विड्थ, ठीक है, और ये हो जाएगा ओरिजिनल विड्थ। रेशियो क्या है हमारे पास, 7:5। ओरिजिनल विड्थ हमारे पास है 5.5, और इनलार्ज विड्थ हमने फाइंड आउट करना है। सेम इसको मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो ये हो जाएगा 7/x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5.5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 5.5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x। x को फाइंड आउट करना है, 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ से मैं कर लेती हूँ क्योंकि जगह नहीं है। इसके बाद ये स्टेप है। अच्छा जी, यहाँ पर 7/5 मल्टीप्लाई 5.5, पॉइंट ख़त्म किया तो उसके नीचे 1 और जितने डिजिट्स होंगे उतने 0, और यहाँ पर रह गया x। ये क्या बन गया, ये असल में बन गया है 7 मल्टीप्लाई 55 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 10। कैंसिलिंग पॉसिबल है, 5 1 इज़ 5, 5 1 इज़ 5, 7 11 ज़ार 77 बाई 10 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x। यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 77 को 10 पे, 10 7 ज़ार 70, 7 आ गया, पॉइंट लगाएं, 0 10 7 ज़ार 70। तो हमारे पास x क्या आया है, x आ गया है हमारे पास 7.7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास न्यू जो विड्थ ऑफ न्यू पिक्चर हमारे पास क्या आई है, विड्थ ऑफ न्यू पिक्चर हमारे पास आई है 7.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं अगेन यहाँ पे मेंशन कर लेती हूँ, ठीक है। न्यू विड्थ ऑफ न्यू पिक्चर, यहाँ पर न्यू विड्थ ऑफ न्यू पिक्चर लिख लेते हैं, विड्थ ऑफ न्यू पिक्चर इज इक्वल टू 7.7 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल क्या था 5.5 और न्यू क्या आया है, न्यू आया है 7.7 सेंटीमीटर।
लार्ज ओरिजिनल क्या है 8.5 और न्यू क्या आया है, न्यू हमारे पास आया है 11.9 सेंटीमीटर। तो देखिए इतना ये पिक्चर जो है इतनी लार्ज हो गई है, जिसका रेशियो हमारे पास क्या था 7:5। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।